हेलो, मैं डॉक्टर रणधीर शर्मा। मेरा मोबाइल नंबर है 9226270508। दोस्तों, आज दुनिया को मैं कुछ बीमारियां के बारे में बताना चाहूँगा कि जो हमारे समाज को खोखला कर रही है। वह बीमारी कौन सी है उसके बारे में हम बताते हैं। पहला है सोशल इलनेस। सोशल इलनेस है। दूसरा है मेंटल इलनेस। तीसरा है फैमिलियल इलनेस। चौथा है फिजिकल इलनेस। ये 4 टाइप की बीमारी हमारी समाज में चल रही है जो कि समाज को खोखला कर रहा है। आइए हम जानते हैं सोशल इलनेस क्या है। सोशल इलनेस यह इलनेस है कि जो कि हम जैसे कि टॉयलेट हो गया है, चाहे प्लेग्राउंड हो गया है, वहाँ पर जाके हम पान खा के गुटखा खा के थूक जाते हैं, उससे इन्फेक्शन बढ़ता है। कभी टॉयलेट में हम जाते हैं जो यूरिन वगैरह पास करने, स्टूल वगैरह, कोई पान गुटखा खा के दीवार वगैरह गंदे करता है, वहाँ से इन्फेक्शन पूरे जगह पर फैलती है। तो उस इन्फेक्शन को हमें बचाने की आवश्यकता होती है। जब तक वह इन्फेक्शन नहीं बचेगा तो हमारा समाज गंदा होगा। तो यह हो गया सोशल इन्फेक्शन। दूसरा हो मेंटल इन्फेक्शन। अब सोशल इन्फेक्शन ये भी लोग कर रहे हैं कि आप कहीं पर आग लग गई हो, कहीं पर बाढ़ आ गई हो, कहीं पर रोड पर एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट हुआ जिस पेशेंट को अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसको हॉस्पिटल या क्लिनिक ले जाने का प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन उसको वीडियो निकालने का ज़रूर प्रयास करेंगे। यानी वो पेशेंट मर जाएगा, मरने के पहले कोई मदद नहीं होगा, लेकिन मरने का वीडियो बना के सोशल वायरस किया जाता है। जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक, इनबुक, मतलब जो भी मीडिया द्वारा है उसको फैलाया जाता है। और आज के दौर में मेंटल में यह आ रहा है सोशल में कि रेप वगैरह बहुत सारी चीज़ें को ये चीज़ दिया जा रहा है। यह सोशल इलनेस है। इस सोशल इलनेस से हमें समाज को बचाना है। यह रूमर हमें फैलाना नहीं है। अगर जहाँ पर भी आपने आग देखी है, आग जल रही है, उसकी बात दूसरी जगह बिल्कुल ना फैलाएं, क्योंकि फैलाने से लोगों को डर लगती है और डर से लेने से उनका मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडी फिजिकल वगैरह सारी चीज़ डिस्टर्ब हो जाता है। ये हो गया सोशल। दूसरा हुआ मेंटल। जब आप मेंटल में जब गंदी चीज़ आते हैं तो आपका मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन मेंटल डिस्टर्ब में क्या आता है, सिगरेट हो गया, टोबैको हो गया, चरस हो गया, अफीम हो गया, सिगरेट च्यूइंग करता है, कोई स्मोकिंग करता है, उससे हमारा हेल्थ ख़राब होता है, नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, लंग्स डैमेज होता है, लंग्स कैंसर होता है, माउथ कैंसर हो जाता है और लीवर भी कैंसर होता है। ये सब चीज़ अटैच हो जाता है। तो इससे हमारा मेंटल जो सोचने की शक्ति है वह कम हो जाती है। तो हमें इस तरह इस टॉक्सिक को हमें समाज से भगाना है, क्योंकि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तरह तरह यह जगह जगह पर कैंप लगाया जाता है कि अल्कोहल फ्री कैंप। इसके जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के माध्यम से, लेकिन हम उससे हमको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इसमें हमें सपोर्ट करने की आवश्यकता है। अब उसके कारण हमारा मेंटल दिक्कत आती है। अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे बाजू में आग लगा, अगर आग लगा, ये एरिया में आग लगे, तो हम दूसरे एरिया में जाके बताने लगते हैं तो वहाँ के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बिल्कुल यह न करें। इस सोशल बीमारी को बिल्कुल ना फैलाएं। यह सोशल बीमारी फैली तो मेंटल बीमार पड़ जाता है, उनका माइंड डिस्टर्ब होता है, कोई भी काम नहीं कर पाए। जिस तरह की आज कोरोना काल में आपने देखा कि कोई जगह जगह निकल के कोई एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गई, कोई कहाँ मर रहे हैं और मीडिया के माध्यम से दिया जा रहा है इतने लोग मरे, इतने लोग मरे। तो इस सोशल इलनेस के कारण हमारा मेंटल भी बीमार पड़ जाती है। और मेंटल के लिए हमें दारू, सिगरेट, ये सभी हमारे ये भी हमारे नर्वस सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करती है और हमारे सोचने की क्षमता को कमज़ोर कर देती है और हम भूलने लगते हैं। कोई भी कार्य करना होता है तो हम भूलने लगते हैं। इस प्रकार की बीमारी से हमें बचना है मेंटलिटी की। तीसरा हो गया फैमिलियल इलनेस। फैमिलियल इलनेस में क्या होता है कि लोग अपने आप को नहीं देखते हैं, पास पड़ोसी को देखते हैं, अपने रिश्तेदार को देखते हैं कि उस रिश्तेदार ने मेरे बारे में क्या बोला और उसके बारे में क्या बोला। यह सब चीज़ चलती है। तो ये बिल्कुल हमें नहीं सोचना है। कौन क्या सोचता है उसके लिए उसको सोचने दे, क्योंकि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। तो इसलिए यह रिलेशन वाले को अपने को ये सोचना नहीं कौन क्या कर रहा है। हमें अपने आप को बढ़ावा करना है,
हमें एक दूसरे से आंकना नहीं है। हमें कोई भी कुछ भी बोले उसको नज़रअंदाज करके अपने कान में कापूस बढ़ के आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि हमें मंजिल पाना है तो आगे बढ़ेंगे। अब मंजिल नहीं पाएगा तो हम एक दूसरे से कान सुन के हम अपना मेंटल फिजिकल सारी चीज़ बीमार हम पढ़ते रहेंगे और कोई भी काम हम नहीं कर सकते, हमारा काम में दिल बिल्कुल नहीं लगेगा। ये फैमिलियल इलनेस हो गया, जो कि हम जिससे भी रिलेशन बनाते हैं फैमिली के हिसाब से रहता है, तो एक दूसरे का फैमिली का अटैचमेंट होता है। जैसे आपने फिल्म प्रोग्राम में देखा था, कभी सास भी बहू थी, अब बहू भी आचरण करते, सास बोलते मैं ऐसे कर रहे हूँ, अब आगे बहू भी सास बनने वाली है। तो उस तरह की बीमारी को इस तरह फैलने ना दें, इसको बचावा करें और हमें अपने बच्चों को, परिवार को अच्छे बात को सिखाएं और जो गंदे माहौल है वहाँ से अपने आप को दूर रखें। और इस कारण में हमारा फिजिकल हेल्थ बीमार पड़ता है, क्योंकि यह तीनों चीज़ जैसे कि मेंटल स्ट्रेस हो गया, एडिक्शन हो गया, सोशल हेल्थ हो गया, यह सब मिलने के कारण हमारे मानसिक में तरह तरह नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होने लगती है। और नेगेटिव एनर्जी के क्रिएट होने के कारण हमारा बॉडी में डिसीज हो जाती है, जैसे कि कैंसर, बहुत सारी बीमारियां हो जाना। फिर हम बोलते हैं कि हम कुछ खाए पिए नहीं, बीमार क्यों हो गए। तो इस तरह हमारा फिजिकल बीमारी यानी फिजिकल इलनेस आ जाता है और हमारा फिजिकल बीमार पड़ता है, पूरी बॉडी हमारी बीमार पड़ जाती है। तो इस तरह के हमारे सोशल को हेल्थ बनाए रखना है, अपना मेंटल को हेल्थ बनाए रखना है, फैमिलियल हेल्थ बनाए रखना है। उसके कारण हमारा फिजिकल हेल्थ रहेगा तो हम हर काम, हर वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो हमें चाहिए। सोशल हेल्थ में मतलब कहीं भी आग वगैरह लगी हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, तो एक जगह की बात दूसरी जगह बिल्कुल ना फैलाएं, तो यह बचत होगी। दूसरी जगह ना फैलाएं और उससे क्या मेंटल डिस्टर्ब होता है। तो अगर सोशल हेल्थ को अगर बचाएंगे तो मेंटल भी आपका हेल्थ होगा। और फिर बाद में सास ने क्या कही थी या सहेली ने क्या कही थी, ये सब जो जहाँ बोले वहीं पर छोड़ दो। उसके बाद में अगर नेगेटिव बात कोई बोलता है तो उससे अपने आप को दूर करें, और जो पॉजिटिव बात बोलता है, जो आपके काम के लायक है, उसे सुने और नेगेटिव बातों को नज़रअंदाज करते हैं। ये हो गया फैमिलियल हेल्थ। अब यह तीनों चीज़ अगर रह गई तो हमारा फिजिकल, हमारा बॉडी बीमार होना ही है 100%। तो इसलिए यह तीन इलनेस से बचे तो चौथा इलनेस होगा ही नहीं। जैसे सोशल इलनेस, मेंटल इलनेस और फैमिलियल इलनेस से अगर बच गए तो आपको फिजिकल इलनेस कभी नहीं होगा। तो इसलिए जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, हम उन्हें चाहते हैं कि 4 प्रकार के इलनेस से बचें। अब मेरी कोशिश है कि जनता तक ये मेरी आवाज़ पहुँचे और जनता इस चीज़ का ध्यान रखे, यानी कि सोशल इलनेस, मेंटल इलनेस, फैमिलियल इलनेस, यह 3 से बच गए तो आपका फिजिकल इलनेस ऑटोमेटिक बच जाएगा। इतना कह के मैं नई चीज़ आज अवेयरनेस लाना चाहता हूँ, समाज को बचाना चाहता हूँ, जो समाज में बहुत तेज़ी में चल रहा है। समाज में बचाने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। डॉक्टर रणधीर शर्मा, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है मैं प्रयास कर रहा हूँ सबको बचाने का। बस इतना ही कह के जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत और जय समाजवाद। हेल्थ सोशल, हेल्थ फिजिकल, हेल्थ मेंटल, हेल्थ फिजिकल।